जय हिंद 11th क्लास बिजनेस स्टडी की क्लास है। हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें हम ई बिज़नेस की ओर चल रहे थे। ई बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो कि इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। ई बिज़नेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है, इंटरनेट की, कंप्यूटर की, मोबाइल्स की हेल्प से किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज का समय ई बिज़नेस का ही दौर है। स्टूडेंट्स, हर कोई व्यक्ति, आप भी, मैं भी, कोई और भी, सभी ई बिज़नेस की ओर अग्रसर हैं। हर कोई ऑनलाइन बुकिंग कराता है, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स, होटल बुकिंग। इसके अलावा ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, etc। इवन आज के समय में खरीदने और बेचने का काम भी ऑनलाइन किया जाता है। यानी कि जब खरीदना और बेचना ऑनलाइन किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू किया जाता है, तो उसी को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? ई बिज़नेस। क्या बोलते हैं उसको? ई बिज़नेस हम उसको बोलते हैं। आज बात करते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। मीनिंग और स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। मीनिंग तो हमने जान लिया। ई बिज़नेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए, उसको ई बिज़नेस बोलते हैं। ई बिज़नेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट। यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ इंटरनेट के माध्यम से करना ई बिज़नेस है। बिजनेस एक्टिविटीज़ comprise of industry, commerce and trade. So e-commerce means conduct of industry, trade and commerce activities through commerce. Firms use not only general internet facilities for e-business, but they also prefer to have their private and personal internet facilities for their internal functioning. यानी कि प्राइवेट और पर्सनल इंटरनेट का माध्यम करके आप ई बिज़नेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस की क्या स्कोप है? द ई बिज़नेस इंक्लूड्स कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, etc। ई बिज़नेस में ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, मार्केटिंग और प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, और ये सभी इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। देयर आर वेरियस पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स में कई तरह के लोग शामिल होते हैं। दीज ट्रांजेक्शन्स आर एक्सटेंडेड इनटू 4 डायरेक्शंस। इन ट्रांजेक्शन्स को 4 डायरेक्शंस में आगे बढ़ाया गया है। दीज आर नंबर 1 B2B कॉमर्स। पहला B2B कॉमर्स। Transaction taking place between business units are known as B2B transactions। जब ट्रांजेक्शन बिजनेस के भीतर ही की जाती हैं, टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B बिजनेस। B2B यानी कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन की जाती हैं, तो उसको हम B2B कॉमर्स बोलते हैं। दीज ट्रांजेक्शन्स में इन ट्रांजेक्शन्स में कुछ बातें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, जैसे कि कोलैबोरेशन नंबर 1, क्रिएशन ऑफ यूनिट्स नंबर 2, कोलैबोरेशन। स्टूडेंट्स, इसमें आगे आ जाता कमर्शियल नेगोशिएशन, इनवाइटिंग टेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, etc। नंबर 2 पे आ जाता है स्कोप ऑफ ई बिजनेस में। नंबर 2 पे आता है स्टूडेंट B2B कॉमर्स। द ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स आर नोन एज B2B ट्रांजेक्शन। B2C ट्रांजेक्शन्स उनको बोलते हैं जब ट्रांजेक्शन्स बिजनेस यूनिट से कस्टमर के बीच की जाती हैं, तो उनको B2C ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। B2C enables the businessman to remain in touch with his customers
B2C ट्रांजेक्शन्स के द्वारा बिजनेसमैन अपने कस्टमर के टच में बना रहता है ऑन राउंड द क्लॉक बेसिस, 24 घंटे राउंड द क्लॉक, 24 घंटे बिजनेसमैन अपने कस्टमर के साथ बना रहता है। B2C ऑल्सो गिव्स स्कोप फॉर C2B, B2C C2B को भी स्कोप प्रदान करता है। द कस्टमर्स कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ कॉल सेंटर्स सेटअप बाय कंपनीज टू मेक टोल फ्री कॉल्स। कुछ कस्टमर्स कंपनीज के द्वारा बनाए गए कॉल सेंटर्स का इस्तेमाल कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सम प्रमोशन एक्टिविटीज सच एज यूज ऑफ म्यूजिक फिल्म्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन B2C सेगमेंट। कुछ प्रमोशन टेक्निक्स भी B2C बिजनेस के माध्यम से की जाती हैं। इसमें किस तरह के ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है? B2C ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपने एक टीवी खरीदा और कुछ समय के बाद वह ख़राब हो गया, यानी कि खरीदने के बाद उसमें अगर कुछ खराबी आती है तो उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सुनना, ठीक है, यानी कि ये एक तरह से कॉल सेंटर्स का ही परफॉर्मेंस हो सकती है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाता है C2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स, ठीक है। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर्स एंड कस्टमर्स आर नोन एज C2 या C2C बिजनेस। जब कस्टमर यूनिट्स के बीच में ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो स्टूडेंट्स उनको बोलते हैं C2C बिजनेस। इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म्स सेलर इज ऑल्सो कस्टमर एंड बायर इज ऑल्सो कस्टमर, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, सेलर भी कस्टमर होता है और बायर भी कस्टमर होता है। इट प्रोवाइड्स सिक्योर्ड मार्केट। ये कैसा मार्केट प्रोवाइड कराते हैं? सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स और सर्विसेज। ज़्यादातर ये मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स और सर्विसेज, ये सिक्योर्ड मार्केट यूज्ड गुड्स और सर्विसेज के लिए उपलब्ध कराते हैं। इन C2C वेरियस कस्टमर फॉर्म्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। इसमें बहुत सारी कस्टमर फोरम बनाई जाती हैं। थ्रू C2C ट्रांजेक्शन एन एग्रीव्ड और चीटेड कस्टमर कैन वार्न अदर कस्टमर्स not to buy such product in which he was cheated। इसमें cheated customers in an aggrieved or cheated customer can warn गलत और cheated customers को warn किया जाता है कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को चीटली ना बेचें। C2C ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? नंबर 1 सेलिंग यूज्ड बुक्स क्लोथ्स etc। ये यूज्ड बुक्स और क्लोथ्स बेचने का काम करते हैं। सेलिंग एंटिक आइटम्स, बिल्कुल अलग आइटम्स ये बेचते हैं। वार्निंग कस्टमर अबाउट फ्रॉडुलेंट सप्लायर्स, इसमें वार्निंग कस्टमर्स को वार्निंग, बेकार या दोषपूर्ण चीज़ों के लिए कस्टमर्स को वार्निंग दी जाती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट etc। प्रोडक्ट की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंट्रा बी कॉमर्स, दिस रेफर्स टू ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज और पर्सन्स हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। इसमें पार्टीज और पर्सन्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन है उनको लिया जाता है जो कि एक ही फर्म के सदस्य हैं। इट इज़ ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रा फर्म। इसलिए जब एक ही फर्म के लोगों के बीच ट्रांजेक्शन्स होती है इसलिए इसको इंट्रा फर्म या इंट्रा बी कॉमर्स बोला जाता है। इंट्रा फर्म इसको बोला जाता है। जनरली a firm has to deal with its suppliers, customers, employees etc. These are called intra B commerce। आमतौर पर
एक फर्म के आमतौर पर एक फर्म के हैज़ टू डील विद अपने सप्लायर्स के साथ और कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के साथ डील होती है। दीज आर कोल्ड इंट्रा बी कॉमर्स इंट्रैक्शंस। इस तरह के इंट्रैक्शन को हम इंट्रा बी इंट्रैक्शन बोलते हैं। द इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन मेक इट पॉसिबल फॉर फर्म्स टू इम्प्रूव देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी। इंट्रा बी कॉमर्स का इस्तेमाल, इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स का इस्तेमाल अपनी फर्म की स्पीड को और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, स्पीड एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं स्टूडेंट्स? इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म। एक ही फर्म के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या इंट्रैक्शन है उसके बारे में बातचीत होती है। दूसरा, प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर्स। सप्लायर्स को ऑर्डर देना और उनको इंस्ट्रक्शन देने से संबंधित बात होती है। तीसरा, कम्युनिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कोई सूचना यदि है उसको बातचीत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट, भर्ती, सिलेक्शन, चुनाव और उसके ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज़ टू देयर मैनेजर्स ईटीसी। मैनेजर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा मैनेजर्स को रिपोर्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ऑल यू विल लर्न द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, ई बिजनेस, इसके स्कोप आपने पढ़े हैं। ठीक है, इनको आप लर्न करेंगे अच्छे से। कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, यानी कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या संबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, थैंक यू।